ओके, देखो टॉपिक है अपना कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। देखो अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर चालू किया था। तो मैं तुम्हारे साथ एक बार वापस उसको डिस्कस कर लेता हूँ और फिर अपन रूल्स की तरफ जाएंगे। देखो, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर सपोज करो ये एक कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड का जो सेंटर होता है ना, इसको हम पोल बोलते हैं। तो ये होता है अपना पोल। तो मिरर का जो सेंटर है वो अपना पोल होता है। यहां पे एक पॉइंट होता है एफ। एफ होता है अपना फोकस। एफ होता है फोकस। फोकस कौन सा पॉइंट है कि अगर मान लो कोई लाइट इस तरीके से आ रही है तो वो जाके कहां मीट करती है? फोकस से मीट करती है। तो लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर कन्वर्ज टू फोकस। तो पोल होता है, फोकस होता है, एक होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है? देखो, तो बेसिकली आपका जो कॉन्केव मिरर होता है ना, आपका कॉन्केव मिरर बेसिकली एक स्फीयर का पार्ट है। तो उस स्फीयर का जो सेंटर है वही सेंटर ये होता है। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और पोल से एक एक्सिस पास करती है। इस एक्सिस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी एक्सिस है? वो एक्सिस जो पोल से, फोकस से और सेंटर से पास करती है, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर। तो ये आपका कॉन्केव मिरर है ना? किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो कॉन्केव वाले पार्ट में। मतलब ये जो मैंने पोल, फोकस, सेंटर सब बना रखा है, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अगर तुम्हें इसमें कोई डाउट नहीं है तो अब तुम सब लोग ध्यान से सुनो। अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर। रूल्स ऑफ रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर। तो अगर एक कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो वो रिफ्लेक्शन कौन से रूल्स फॉलो करता है? तो सपोज करो कि ये आपके पास एक कॉन्केव मिरर है। तो एक एक रूल अब मैं तुम्हें लिखवाता जा रहा हूं। देखो, मान लो ये आपके पास कॉन्केव मिरर है और मान लो कि ये इस कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? ये आपके कॉन्केव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो ये पोल, मान लो ये फोकस, मान लो ये सेंटर। ठीक है, देखो सबसे पहला रूल क्या है, तुम सब ध्यान से सुनना। लाइंस, या लिखो अपनी कप में, इंसिडेंट रे पैरेलल टू incident ray parallel to the principal axis, incident ray parallel to the principal axis will pass through focus after reflection, will pass through focus after reflection। तो अगर मान लो ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कैसे पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ये आपका सबसे पहला रूल है। तो कॉन्केव मिरर से अगर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं। उसमें सबसे पहला रूल यह है कि इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लो कि आपकी कोई इंसिडेंट रे है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जैसे मान लो कि आपकी ये कोई रे है, देखो ये भी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये मान लो ये भी किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के। विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। इस तरीके से लिख लो।
तो इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आपकी लाइट जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो वो किससे पास करेगी? फोकस से पास करेगी। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? किसी को इसमें कोई डाउट तो पूछो यार। जैसे मैंने कई बार देखा है तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, कॉनकेव मिरर दे देते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस दे देते हैं और बोलते हैं कि ये आपकी इंसिडेंट लाइट है, तो कंप्लीट द रे डायग्राम। जैसे अगर एमसीक्यू है तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। एमसीक्यू नहीं है, मान लो सब्जेक्टिव पेपर है, तो मान लो ये पोल है, मान लो ये फोकस है, मान लो ये सेंटर है, तो आपको क्या करना है? फोकस से पास करेगी। ये नहीं कि वहां पे सेंटर से पास करके आ गए, वो गलत हो जाएगा। तो अगर कोई भी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास करती है? फोकस से पास करती है। आया तुम्हें समझ में? कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो यार। लिख लो, किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो। तो अगर कोई भी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, टकराने के बाद किससे पास करती है? फोकस से पास करती है। रूल नंबर 2, तो लिखो अपनी कॉप में आपका रूल नंबर 2। इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस। अगर मान लो आपकी जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से पास कर रही है, कॉमा, विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करेगी। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, मान लो ये आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है और मान लो ये पोल है, मान लो ये फोकस है, मान लो ये सेंटर है। तो पहला रूल पता है क्या था? पहला रूल ये था कि अगर आपकी लाइट पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल एकदम उल्टा है, अगर मान लो कोई लाइट फोकस से पास कर रही है तो अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ लाइट के साथ क्या होगा, तो वैसे पैरेलल हो जाएगी। ऐसे सेम, अगर मान लो फोकस से पास कर रही है तो ऐसे पैरेलल जाएगी। तो अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास करेगी, अगर फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल हो जाएगी। तो इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू फोकस, तो अगर आपकी लाइट मान लो फोकस से पास कर रही है, विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ये आपका रूल नंबर 2। किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। Incident ray passing through focus will become parallel to principal axis after reflection. डाउट है कोई कि समझ में आ गया सबको? चलो, ये आपका रूल नंबर 3। लाइट विल retrace its path। तो इस रिट्रेस का मतलब है कि जैसे लाइट गई थी वैसे के वैसे लाइट वापस आ जाएगी। लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ इफ passes through C, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब तुम ध्यान से सुनना। सपोज करो कि आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, मान लो कि आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है और मान लो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो पोल, मान लो फोकस, मान लो सेंटर।
तो यहाँ पे रूल क्या लिखा हुआ देखो, रूल पढ़ो, लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस का मतलब है अगर मान लो कोई लाइट सेंटर से पास कर रही है तो जैसी जाएगी वैसी की वैसी वापस आ जाएगी। रिट्रेस का मतलब है कि उसके पाथ में कोई चेंज आएगा ही नहीं। लाइट विल रिट्रेस इट्स पाथ इफ पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे मान लो आपकी लाइट ऐसे गई तो जैसे जाएगी वैसी की वैसी वापस आ जाएगी। वहां लाइट सामने गई, कोई दिक्कत नहीं है, जाएगी वैसी की वैसी वापस आ जाएगी। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया? लिख लो अपनी कॉपी में। तो फोकस देखो, पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो जैसी गई थी वैसी की वैसी वापस आ जाएगी। 3 रूल हो गए, बस एक रूल और बाकी है। किसी को इन तीनों रूल्स में कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके, और लास्ट रूल लिखो अपनी कॉपी में, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 लिखो, एक मिरर बनाओ, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर। ठीक है, देखो चौथा रूल ये बोलता है कि अगर मान लो कोई लाइट आपकी पोल पे इंसिडेंट है तो मान लो ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, क्योंकि ये आपका नॉर्मल भी होगा, तो ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो अगर पोल पे लाइट आती है तो इस तरीके से उसका रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मान लो कोई तुम्हें एग्जाम में पूछे कि ये आपका कॉनकेव मिरर है, मान लो ये पोल है, मान लो कोई लाइट ऐसे आ रही है, तो बताओ रिफ्लेक्शन कैसे होगा? ऐसे। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये आई है तो ये आर होगा, एंड आई विल बी इक्वल टू आर। तो बस पोल से पास कर रही है तो जस्ट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मतलब इसमें कोई रूल नहीं है कि पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, या सी से पास करेगी तो रिट्रेस कर, इसमें कोई रूल नहीं है। इसमें पोल पे आएगी तो बस सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। मतलब इसका कोई सेंटेंस नहीं है मेरे पास, पोल पे आएगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी। लिख लो। तो किसी को इन चारों रूल्स में कोई भी डाउट है तो अब तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है? अनन्या कोई डाउट है? मानसी कोई डाउट है? लवित कोई डाउट है? माधव कोई डाउट है? अर्णव भाई कोई डाउट है? हुसैन, हर्ष, कोई भी डाउट है तो पूछो। तो 4 रूल सिखाए देखो मैंने तुम्हें। पैरेलल, फोकस, फोकस, पैरेलल। मतलब पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी, फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल हो जाएगी। तीसरा, अगर मान लो सेंटर से पास कर रही है तो जैसे गई थी वैसी की वैसी वापस आ जाएगी। और चौथा रूल क्या है? अगर पोल पे आएगी तो ऐसे चली जाएगी। किसी को इन 4 रूल्स में कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। लक्ष्य का कोई डाउट है बेटा कि समझ में आ गया? सर अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस से ही पास करिए तो फिर वो वापस रिट्रेस कर जाएगी ना? हाँ हाँ, क्योंकि अगर कोई रे मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसे ही पास कर रही है तो वो तो वैसे ही सी से पास कर रही है, तो वो तो रूल अपने को पता ही है कि सी से पास करेगी तो वैसे की वैसी पीछे आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमको सीखने हैं डायग्राम बनाने। तो बेसिकली इसके 6 रे डायग्राम होते हैं। तो लिखो अपनी कप में, रे डायग्राम्स फॉर कॉनकेव मिरर। टॉपिक लिखो अपनी कप में, रे डायग्राम्स फॉर
कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम लोगों को क्या बनाने, रे डायग्राम्स बनाने। लोग कैसे बनाएंगे? सबसे पहला लिखो अपनी कॉपी में, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। और याद रखना, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे पड़ा है ना, उसको हम यू से डिनोट करेंगे। तो यू कितना दे रखा है आप देखो, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है, अब से तुम सब लोग ध्यान से सुनना, अगर कभी भी लिखा हुआ है ना कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, मतलब आपकी लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। तो इसके लिए आपका रे डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। सपोज करो ये आपके पास कोई कॉनकेव मिरर है, मान लो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल, फोकस, सेंटर। और जब भी तुम्हें रे डायग्राम बनाना है तो याद रखना, खाली 2 रे से डायग्राम बनाना। खाली कितनी रे से? 2 रे से। 2 से ज्यादा तुम यूज नहीं करोगे। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो लाइट ऐसे आएगी, इंफिनिटी से आ रही है। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? पैरेलल, फोकस। एक नीचे ले लो, पैरेलल, फोकस। तो आपकी इमेज कहां पे बनी? फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बना? इमेज एट फोकस। क्योंकि जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है उस जगह क्या बनती है? तुम्हारी इमेज बनती है। याद रखना। तो कोई भी 2 रिफ्लेक्टेड रे तुम्हें इंटरसेक्ट करवानी है। जैसे मैंने क्या किया, एक रे तो मैं ऊपर से लेके आया रिफ्लेक्ट करवा के, एक रे में नीचे से लेके आया रिफ्लेक्ट करवा के, और जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वहां पे आपकी इमेज बनती है। तो इमेज कहां पे बनी? फोकस पे। तो इमेज को किससे डिनोट करते हैं? वी से। ऑब्जेक्ट को यू से। तो ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है? इंफिनिटी पे। इमेज कहां पे बनी? फोकस पे बनी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो इमेज बनाने के लिए खाली 2 रे काफी होती है। तो आपको कोई भी 2 रे यूज करनी है इमेज बनाने के लिए। 2 से ज्यादा तुम लोग यूज नहीं करोगे। नहीं समझ में आया? क्या आ गया? अच्छा, अब तुम लोग ध्यान से सुनना, यहां पे लिखते जाओ। सबसे पहले लिखो कि ये एक रियल इमेज है। कौन सी इमेज है? रियल इमेज। क्योंकि अगर मान लो किसी पॉइंट पे आपकी रे सही में पहुंच रही है, देखो आपका फोकस पे ये वाली रे भी पहुंच रही है, नीचे वाली भी पहुंच रही है, तो ये रियल इमेज है। दूसरा लिखना, डिमिनिश्ड इमेज। मतलब अगर मान लो आपकी इमेज छोटी है तो उसको हम बोलते हैं डिमिनिश्ड। और ब्रैकेट में लिखना पॉइंट साइज। क्योंकि ध्यान से देखो, आपकी इमेज यहां पे एक पॉइंट जैसे बन रही है, तो रियल है और डिमिनिश्ड है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपकी इमेज कहां पे बनेगी? फोकस पे। और कैसी बनेगी? यहां पे रियल है, क्योंकि ध्यान से देखो आपकी लाइट यहां पे सही में पहुंच रही है। आपकी ऊपर वाली रे भी टकरा के यहां पहुंच रही है, आपकी नीचे वाली रे भी टकरा के पहुंच रही है। तो रियल है और डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है पॉइंट साइज इमेज है। लिख लो अपनी कॉपी में। कोई डाउट है किसी को इसमें तो पूछो यार। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो आपकी इमेज कहां पे बनेगी? फोकस से बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। अनन्या कोई डाउट है बेटा तो पूछो यार। मानसी, कोई डाउट है कि तुम सबको समझ में आ गया ये? सर लॉ 3 में सर आपने बताया कि सर जो लाइट है वो रिट्रैक्ट करती है उसके पाथ को सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में भी जब नॉर्मल में होता है तभी तो रिट्रैक्ट करती है सर। तो देख, होता क्या है अनन्या
कि तुम सर्कल के या फिर इस कॉन्केव मिरर के किसी भी पॉइंट पे अगर नॉर्मल बनाओगे तो आपका वो नॉर्मल किससे पास करता है? सेंटर से पास करता है। इसलिए ऐसा होता है कि कोई भी लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करती है। रिट्रेस का मतलब यही होता है कि वो अपनी पाथ वापस रिट्रेस कर जाएगी। ओके सर। अच्छा मानसी, देख रियल का मतलब क्या होता है? देख, रियल इमेज का मतलब होता है कि जैसे मान ले कि एक लाइट आई, ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं तुम्हें, वो रिफ्लेक्ट होके आई, दूसरी लाइट आई, वो भी रिफ्लेक्ट होके आई। तो देख यहां पे तेरी दोनों रे सही में मिल रही है। जैसे याद है मैंने प्लेन मिरर पढ़ाया था, तो याद है मैंने प्लेन मिरर में क्या किया था? देख, लाइट जाएगी वापस चली जाएगी, तो इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया था। लाइट जाएगी ऐसे चली जाएगी, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया था। देख याद है मैंने वहां पे क्या लिखवाया था? वर्चुअल इमेज। तो अगर तुझे मान ले इमेज बनाने के लिए लाइट को ऐसे एक्सटेंड करना पड़ रहा है तो वो होती है वर्चुअल इमेज। लेकिन मान ले लाइट सही में मिलती है तो उसको बोलते हैं रियल इमेज, है ना। और डिमिनिश्ड का मतलब होता है कि आपकी इमेज बहुत छोटी बनती है। देख यहाँ पे तेरी इमेज कितनी छोटी बनी है, देख, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। तो यहाँ पे इमेज की दो प्रॉपर्टीज है, रियल और डिमिनिश्ड। अभी अपन आगे पढ़ेंगे ना, तेरे को इन सब का मतलब और समझ में आएगा। तो दूसरा लिखो अपनी कॉपी में, दूसरा लिखो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब देखो ये वाला रे डायग्राम इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से तुम्हें रियल रे डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। देखो, तो मान लो कि ये एक कॉन्केव मिरर है, सपोज करो ये एक कॉन्केव मिरर है, और मान लो कि ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका पोल, ये आपका फोकस, ये आपका सेंटर। और मान लो कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो वो ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ है ए बी। मान लो ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है ए बी। तो अब अपने को बताना है कि इसकी इमेज कैसे बनेगी। देखो अब मैं तुम सबको सिखाता हूं कि रियल रे डायग्राम में इमेजेस कैसे बनाए जाते हैं। मैंने तुम्हें 4 रूल सिखाए। कौन से सिखाए याद है? पैरेलल फोकस, फोकस से जाएगी तो पैरेलल, और सी से पास करेगी तो रिट्रेस कर जाएगी, और चौथा मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? पोल से पास करेगी तो आपका वो वाला लॉ फॉलो करेगी। कौन सा? I=R। तो देखो यहां पे अपन कैसे बनाएंगे। एक आप सामने की तरफ भेजो पैरेलल, तो वो कैसे पास करेगी? फोकस से पास करेगी कि नहीं करेगी? डाउट है कि समझ में आया? एक तो ये हो गई। दूसरा आप ये वाला ले लो, मान लो कि एक अपन पोल की तरफ भेजते तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी और ऐसे पास करेगी, तो यहां पे इंटरसेक्ट करी तो आपकी इमेज का बनेगी यहां पे नीचे की तरफ। ये आपकी इमेज बनेगी। आया तुम्हें समझ में कि नहीं समझ में आया कि मैंने कैसे बनाया? तो देखो मैंने 2 रूल यूज किए। पहला रूल कौन सा यूज किया? अगर आपकी लाइट पैरेलल जा रही है तो वो टकरा के किससे पास करी? देखो फोकस से। दूसरा रूल कौन सा यूज किया? देखो मैंने, आपकी लाइट अगर पोल पे जा रही है तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? I=R, ताकि लाइट ऐसे आएगी, ताकि इमेज यहाँ पे नीचे बनेगी ऐसे। तो ये आपकी इमेज है A', B'। तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां पे लिखो अपनी कप में? यू क्या दे रखा है? बियॉन्ड सी है। देखो आपका ऑब्जेक्ट सेंटर और कर्वेचर के भी पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन आप मुझे बताओ आपकी इमेज कहां पे बनी? वी का मतलब होता है इमेज का है बिटवीन सी एंड एफ, है कि नहीं? देखो आपकी इमेज कहां पे बनी? देखो यहाँ पे बनी, तो ये सी और एफ के बीच में है कि नहीं? देखो है ना। और आपका ऑब्जेक्ट कहां है? सी के पीछे। अब इसकी प्रॉपर्टीज लिखो। देखो रियल है क्योंकि आपकी लाइट सही में पहुंच रही है। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड का मतलब ये होता है आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है पर आपकी इमेज नीचे बनी। देखो बनी कि नहीं बनी? देखो आपका ऑब्जेक्ट तो ऊपर की तरफ है पर देखो आपकी इमेज नीचे की तरफ बनी, तो इन्वर्टेड है। तो रियल है और इन्वर्टेड है। तीसरा लिखना
ये भी आपकी डिमिनिश्ड इमेज है। देखो यहाँ पे तुम्हें फिगर में एकदम साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर तुम एकदम करेक्ट फिगर बनाओ ना, तो यहाँ पे तुम्हें पता पड़ेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट बड़ा है, तुम्हारी इमेज छोटी है। तो यहाँ पे भी क्या है, तुम्हारी डिमिनिश्ड इमेज है। डिमिनिश्ड मतलब आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है और आपकी इमेज छोटी है। इन्वर्टेड मतलब आपका ऑब्जेक्ट उल्टा हो गया। मतलब अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट ऐसे था, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपकी इमेज ऐसे बनेगी उल्टी, ये आपकी इमेज है। और आपका ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और आपकी इमेज की साइज छोटी होगी। लिख लो। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, तो आपकी इमेज का बनती है सी और एफ के बीच में बनती है। और इमेज की 3 प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखनी है कि इमेज रियल है क्योंकि यहां पे लाइट सही में पहुंच रही है, इन्वर्टेड है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे है, और डिमिनिश्ड है क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा है इमेज छोटी है। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। रियल है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है। और मैंने कौन से दो रूल यूज किए पता है तुम्हें? पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी, और पोल पे जाएगी तो आई इक्वल टू आर। तो जहां पे आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरसेक्ट करती है, वहां पे आपकी इमेज बनती है। ओके, आई होप से तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तीसरे पे आऊं मैं। तीसरा लिखो, ऑब्जेक्ट एट सी। मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही पड़ा हुआ है। जैसे मान लो कि ये आपका कॉन्केव मिरर और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सेस। पोल, फोकस, सेंटर। पोल है, फोकस है, सेंटर है। अब मान लो कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पड़ा हुआ है, ए बी। देखो अब इसकी इमेज कैसे बनाएंगे। तो एक तो पैरेलल, वो कहां से पास करेगा? फोकस से। एक क्या करो, फोकस से पास करो, और वो कैसे पास करो? एक फोकस से पास करो और यहां आपकी इमेज। तो याद रखना, अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे ही पड़ा है एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यू एट सी, तो इमेज भी कहां बनेगी? एट सी। लेकिन ध्यान से देखना, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, आपकी इमेज नीचे बनेगी। ये रियल इमेज है। रियल क्यों है? क्योंकि ध्यान से देखो, आपकी लाइट यहां पे सही में पहुंच रही है। इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड का मतलब क्या है? आपका ऑब्जेक्ट देखो ऊपर की तरफ है, आपकी इमेज नीचे की तरफ है। और सबसे बड़ी बात, सेम साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है। मतलब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट सेंटर पे खड़ा है, तो वो अगर कांच में देखेगा तो उसकी इमेज ऐसे नजर आएगी, एकदम उसकी उल्टी। अगर वो ऐसे, तो एकदम उसकी उल्टी। तो रियल है, इन्वर्टेड है, और सेम साइज है। तो जितनी दूरी पे आपका ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज है। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है। लेकिन ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज उल्टा है, और रियल है। मतलब यहाँ पे लाइट सही में पहुंच रही है, देखो। तो रियल है, इन्वर्टेड है, और सेम साइज है। लिख लो अपनी कॉपी में।
तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सी पे है ताकि इमेज भी कहाँ पे बनेगी, सी पे, और रियल है, इन्वर्टेड है और सेम साइज है। क्योंकि देखो आपकी जहाँ पे इमेज बन रही वहां पे देखो लाइट सही में पहुंच रही, तो रियल। इन्वर्टेड क्यों है, देखो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है, आपकी इमेज नीचे बनी, इन्वर्टेड है और सेम साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में। फोर्थ, देखो अपन ऑब्जेक्ट को और पास लेके आते हैं। पहले अपन ने इन्फिनिटी पे रखा, फिर सी के पीछे रखा, फिर सी के ऊपर रखा, अब सी और एफ के बीच में रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो अब हम क्या रखते हैं, सी और एफ के बीच में। ये आपके प्रिंसिपल एक्सेस है, पोल, फोकस, सेंटर। अब मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है सी और एफ के बीच में। देखो अब इसकी इमेज कैसे बनाएंगे। एक रूल तो वही है, पैरेलल कहां से पास करेगा, फोकस से। आया समझ में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, पैरेलल और कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। और दूसरा क्या करो, फोकस से पास किया तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट फोकस से पास करती है तो वो कहां कैसे जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। तो वो कैसे जाएगी, देखो तो ये आपकी इमेज है। तो देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट का है बिटवीन सी एंड एफ, तो आपकी इमेज कहां पे बनेगी, बियॉन्ड सी, सी के भी पीछे बनेगी। तो तुम अपनी कॉपी में जब ये डायग्राम्स बनाओ ना, तो एफ से लेके पी की दूरी और एफ से लेके सी की दूरी बराबर रखना। ये मैं तुम्हें अभी मिरर फॉर्मूला के साथ पढ़ाऊंगा। तुम क्या करना, एफ और पी के बीच की जो दूरी है ना, और एफ और सी के बीच की जो दूरी है वो बराबर रखना। तुम एक्यूरेट बनाओगे, तुम्हारा एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो देखो आपकी इमेज कहां पे बनी, सी के पीछे। और ध्यान से देखो ये भी आपकी रियल इमेज है, ध्यान से देखो ये भी आपकी इन्वर्टेड है। क्योंकि रियल क्यों है, देखो लाइट सही में पहुंच रही है। इन्वर्टेड क्यों है, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे। लेकिन यहां पे लिखना डिमिनिश मत लिखना, यहां पे लिखना एनलार्ज्ड। क्योंकि ध्यान से देखो यहां पे आपका इमेज बड़ी है और आपका ऑब्जेक्ट छोटा है। देखो ये तो आपका ऑब्जेक्ट है ए बी, पर ये आपकी इमेज है ए डैश बी डैश। तो अगर ऑब्जेक्ट छोटा होता है, इमेज बड़ी होती है, तो एनलार्ज्ड इमेज। रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। तो रियल है, इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। एनलार्ज मतलब आपका ऑब्जेक्ट छोटा है पर आपकी इमेज बड़ी है। आया समझ में। तो देखो ये अपने रे डायग्राम से, तो ऐसे बेसिकली अपने को 6+2 + 6+2 14 रे डायग्राम तुम्हें याद रखने इस चैप्टर में। तो आज हमने 4 किए। अब तुम्हारा काम क्या है, देखो तुम्हें ये सारे रे डायग्राम अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करने हैं। और तुम्हें क्या याद रखना है, देखो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कहां पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां पे बनेगी और इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होगी। तुम 2-3 बार बनाओगे ना, तुम्हें ये पूरा टॉपिक याद हो जाएगा। तो तुम्हें काम क्या करना है, देखो तुम्हें ये सारे डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं, है ना। तो जैसे अभी इतना जुलाई चल रहा है,
तो अगस्त में अपन ये वाला पार्ट खत्म कर देंगे, और रेड ये ऑप्टिक्स और नेचुरल लाइट दोनों, और सितंबर के शुरुआत में अपन अपना केमिस्ट्री भी खत्म कर देंगे, ताकि टर्म 1 का तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। फिर अपन टर्म 2 का काम चालू करेंगे, है ना, रिवीजन के साथ साथ। तो आज तुम्हारा काम क्या है, 4 तो रे डायग्राम ये, और ऊपर 4 रूल्स जो मैंने करवाए वो 8 डायग्राम तुम्हें एक बार अपनी कॉपी में वापस बनाना, तब जाके तुम्हें याद होंगे, वरना तुम्हें याद नहीं हो पाएंगे, है ना। चलो ओके यार। 15 अगस्त को तो एग्जाम है सर। 15 अगस्त? यस सर। वो तुम्हारे स्कूल के होंगे यार, मैं तो टर्म 1 की बात कर रहा हूँ, स्कूल के नंबर का कोई मतलब नहीं है। सर उसमें लाइट चैप्टर आ रहा है। हाँ तब तक तो हो जाएगा, लाइट तो हो जाएगा, इसका अगला वाला नहीं हो पाएगा। लाइट तो हो जाएगा, इसका अगला वाला नहीं हो पाएगा। ओके सर।